यूपी की राजनीति अपनी बयानबाजी के लिए जानी जाती है और यहाँ के नेता मंत्री जो हैं वो बयानबाजी करने से कभी चूकते नहीं हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए फकरुल हसन जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी प्रवक्ता हैं। जानेंगे इनसे। ओम प्रकाश राजभर ने बोला है कि अखिलेश यादव की पार्टी का जो अंत है अब वो तय है, अब वो करीब है, होके रहेगा। देखिए, पिता पुत्र की पार्टी जो समाजवादी पार्टी के साथ आके कुछ सीटें जीत भी गई थी, अब उनके पास उतने विधायक भी नहीं बचे हैं, जितने थे वो भी छोड़ के चले गए हैं। एक ऐसा राजनीतिक दल जो केवल सौदेबाजी करता है, केवल उनके सामने लगातार हार आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का सहयोग लेने के बाद भी हार जाते हैं, वो लोग समाजवादी पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओम प्रकाश राजभर जी चुप्पी साधे बैठे हैं आरक्षण के मुद्दे पे। पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी को कुर्सी इतनी प्यारी है, पिता पुत्र को सत्ता का मोह इतना प्यारा है कि वो उस कुर्सी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस कुर्सी से हट नहीं पा रहे हैं। इसलिए पिछड़ों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है, उनके आरक्षण का हक छीना जा रहा है और ओम प्रकाश राजभर जी खामोश बैठे हैं। ओपी राजभर कह रहे हैं कि हम 5 लोग मिलके जो है समाजवादी पार्टी का दहन करेंगे, अंत करेंगे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के जो बोल हैं वो हमेशा बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए कौन कौन से गाने गा रहे थे, शायद उनको याद आ जाए तो वो शर्मा जाए। उनकी जो भाषा थी याद आ जाए तो हो सकता है उन्हें शर्म आए। तो सवाल इस बात का है कि उनके बड़बोलेपन का कोई इलाज नहीं है। उनका इलाज यही है कि उनको मानसिक चिकित्सालय नूर मंजिल में एडमिट करा दिए तो हो सकता है थोड़ा कंट्रोल हो जाए। लेकिन क्योंकि वो लगातार केवल बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे हैं, तो वो बयानबाजी करते रहे। उनका दल समाप्ति की ओर है। 2027 में भाजपा के साथ उनका सहयोग करने वाले, नाइंसाफ़ी करने वाले वो सब दल समाप्त होंगे जिन्होंने पिछड़ों का हक खाया, दलितों के साथ नाइंसाफ़ी की, अल्पसंख्यकों के घरों पे बुलडोज़र चलाया। आप कह रहे हैं कि उनका सफाया हो जाएगा और वो तो कह रहे हैं हम आजमगढ़ की सभी सीटों से चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। बिहार भी तो गए थे चुनाव लड़ने बिना गठबंधन के, वहाँ भी जीत रहे थे, वहाँ भी साफ हो गया, वहाँ भाजपा ने पूछा भी नहीं। और सवाल ये है कि आजमगढ़ आप लड़ने जा रहे हैं, पहले भाजपा से इजाज़त तो ले लो कि वहाँ पे सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। और इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन आप पिता पुत्र को सीट देगा भी नहीं देगा। पहले अपनी सीट तो देख लीजिए कि आपको गठबंधन में सीट मिल रही है नहीं मिल रही है। ऐसा ना हो कि गठबंधन में आप पे दबाव रहे कि आपने इतने दिन सत्ता की मलाई खाई है, तो आप मलाई का हक अदा करो और बिना सीट के ही हमारे गठबंधन में शामिल रहो। तो पिता पुत्र पहले अपनी जगह देख ले, फिर आजमगढ़ और दूसरे जिलों में देखे कि पिता पुत्र को भी जगह मिलती नहीं मिलती भाजपा आपकी गठबंधन। पार्टी के साथ भी तो रहे, उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ आए तो जो सम्मान भी दिया था, सीट भी जीते थे वो समाजवादी पार्टी के संगठन के दम पे। और जब हमारे संगठन से अलग हुए तो बाई इलेक्शन भी हुआ, लड़े थे, उसमें भी देख लिया उनका क्या हाल हुआ। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी देख लिया कि भाजपा का और उनके सहयोगी दलों का क्या हाल हुआ। तो समाजवादी पार्टी के साथ आए तो कुछ सीटें जीत गए थे, पिता पुत्र को भी जगह मिल गई थी। लेकिन अब जब भाजपा के साथ हैं तो विधानसभा चुनाव में जो 27 का आने वाला है, भाजपा न ओम प्रकाश राजभर जी को सीट देने जा रही है, न उनके बेटे को किसी को सीट देने जा रही है। तो पहले तो अपने घर में जो परिवार में सीट थी वो भाजपा से ले ले, वही बड़ी बात है। दूसरे जिलों की तरफ देखना उनको बंद करना चाहिए। फकरुल जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है। विधायक पूजा पाल जो हैं वो कहती हैं कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं समाजवादी पार्टी जो है वो गुंडा है, गुंडाई पे उतर आती है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी उनकी सदस्यता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे और है, जिस पे वो जीत के सदन पहुंची हैं। क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल रहा है भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देने को तैयार नहीं, इसलिए वो बयानबाजी करती हैं कि किसी तरह से उनको टिकट मिल जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी में ना महिलाओं का सम्मान है, ना पिछड़ों का सम्मान है। और पूजा पाल जी है, जैसे कि पहले भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वो महिलाएं और समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी कि उनको निकाला जाए, और बहुत अंत में जब उनके पे कार्रवाई की गई। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती उनके बयानबाजी से उनका टिकट अगर पक्का होता हो तो उनको बयानबाजी करनी चाहिए, और कभी उनको भाजपा के तरफ जो गुंडा राज चल रहा है, जो कोडीन राज चल रहा है, उस पर भी बात करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फकरुल जी। देखते हैं ये 27 की जो राजनीति है, ये बयानबाजी जो चल रही है आर पार होकर, ये कब जाकर कहाँ थमेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ, लखनऊ।